दोस्तों, यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार में बेल्टॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहां पर मांग किए गए हैं, जिसके लेकर एक नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे कि ये बेल्टॉन क्या है, ये कैसे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब प्रोवाइड करती है, इसमें क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन हो सकती है। इन तमाम जानकारी को आपको हम बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है। अर्थ एवं सांख्यिकी निर्देशालय के द्वारा 28/11/2023 के डेट में देखेंगे। यहाँ पर विषय बताया गया है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य सांख्यिकी कार्य में सहयोग हेतु प्रखंड स्तर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। देखिए, ये जो भर्ती है ये प्रखंड स्तर पर है। देखिए, सबसे पहले समझना आपको होगा कि ये बेल्टॉन किस प्रकार ये प्रोसेस जो करवाती है, कैसे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के काम देती है। जैसे कि आप जानते होंगे, बिहार में बहुत सारे डिपार्टमेंट चलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आरटीपीएस काउंटर हुए, इसके अलावा डीटीओ ऑफिस हुए, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे कार्यालय हैं जहां पर ऑनलाइन से जुड़ा काम होता है। तो जो भी आप देखते होंगे एक ऑपरेटर वहां पर नियुक्त होते रहते होंगे। उन तमाम ऑपरेटरों के ये बेल्टॉन क्या करती है, अलग अलग विभागों में भेजती है। इसके लिए सबसे पहला काम बेल्टॉन आपसे करवाएगी कि सबसे लिए एक फॉर्म निकालेगी और आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद और आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम किस प्रकार होता है, तो एग्ज़ाम बहुत ही बेसिक लेवल के होती है, जिसमें ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं कंप्यूटर से संबंधित होते हैं। उसमें ज़्यादातर टॉपिक आपको होता है एमएस ऑफिस एक्सेल से होता है। ये सब जो है ज़्यादा प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आपको देखा जाता है कि आप कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इन तमाम यानी जो एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट जितने अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उनके अनुसार ही ये एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं और उन बच्चों को सिलेक्टेड करते हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम देंगे डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, ऐसा इसमें होता नहीं है। पहले एग्ज़ाम टाइपिंग होने के बाद आपका मेरिट बन जाती है। आप बेल्टॉन के पास मेरिट में रहेंगे और बेल्टॉन को जैसे जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से आवश्यकता होगी, तो जिन कैंडिडेट का मेरिट बना है डायरेक्ट वैसे कैंडिडेट को डिपार्टमेंट भेजेगी जहां उनकी आवश्यकता होगी। तो इसी को लेकर अभी जो है बेल्टॉन आपसे यहाँ पर बताया गया है कि हमें डाटा ऑपरेटर आवश्यकता, तो बिहार में जहाँ पर भी डाटा ऑपरेटर की आवश्यकता होती है तो ये बेल्टॉन ही प्रोवाइड करती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर बताए गए हैं कि राज्य के सभी यानी 534 प्रखंडों में इसकी आवश्यकता है। ये जो भी बहाली आपको होती है संविदा पर आधारित होती है। ये परमानेंट बाद में कर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल आपको 3 साल 4 साल के लिए ही काम करने का मौका दिया जाएगा, फिर वो जॉब आपकी जो है आगे बढ़ा दी जाती है। तो तब कहेंगे कि ये जो डाटा ऑपरेटर की जो बहाली निकाली गई है इसका ऑनलाइन आवेदन कब होगा। तो ऑनलाइन आवेदन आपका जो है अभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेल्टॉन के पास ऑलरेडी बहुत सारी कैंडिडेट पहले से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं, उनका पैनल भी तैयार है, उन सबको ज्वाइनिंग करवानी है। तो पहले उन कैंडिडेट को इसमें मौका दिया जाएगा कि जहाँ भी उनकी डिमांड है, जहाँ भी डाटा ऑपरेटर की आवश्यकता है, जो क्वालिफाई बच्चे हैं उन अभ्यर्थियों के पहले वहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो नए रजिस्ट्रेशन कब होगा, तो देखिए बेल्टॉन का रजिस्ट्रेशन है काफ़ी लंबे समय से नहीं आया है। बेल्टॉन का रजिस्ट्रेशन आपको हो सकता है इस मंथ में देखने को मिले तो सही है, नहीं तो आपको अगले साल 24 जनवरी महीने तक आपको बेल्टॉन में अच्छी खासी बहाली देखने को मिलेगा। तो जो लोग चाहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करना, तो अभी आपके पास मौका है कि आप कम से कम जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर रेडी रखें। 12वीं के बाद आप एडीसीए कोर्स ज़रूर करें।
इसका डिमांड रहेगा, क्योंकि यही एक सर्टिफिकेट आपको मांगता है। DCA भी चलता है, लेकिन ADCA का सर्टिफिकेट अच्छा होगा। हिंदी इंग्लिश टाइपिंग रखिए। और आप जो है ये जो है ADCA कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा सा नॉलेज लीजिएगा, क्योंकि इसमें MS एक्सेल से जुड़े बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, पेंट से जुड़ा बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सब में जितना बेहतर आप लाएंगे तभी आपको सिलेक्शन होगा। तो ये अपडेट थी बेल्ट्रॉन भर्ती को लेकर, जो 534 प्रखंड में है। इसमें नए कैंडिडेट को ही मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे कैंडिडेट जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाइड है और जिनका ऑलरेडी पैनल बना हुआ है, उन कैंडिडेट के पहले यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। आप सभी के लिए भी आपको 24 में बहाली देखने को मिलेगा बेल्ट्रॉन के द्वारा। तो ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस प्रकार के सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।